अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पार्ट 1 में आपने रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के मुताल्लिक ठेकेदार का इंटरव्यू देखा था। कल की वीडियो में काफी तफसील से घर के खर्चे के बारे में बात हुई थी कि ढांचा कितने का बनता है, ग्रे स्ट्रक्चर बनाने का पर स्क्वायर फुट क्या रेट है और अगर किसी ने ठेकेदार से पूरा घर बनवाना हो फिनिशिंग तक तो उसका क्या रेट है। नए व्यूअर्स वो जानने के लिए पार्ट 1 देखें। ये पार्ट 2 है और इस वीडियो में आपको ये घर अंदर से दिखाया जाएगा। आपको खास तौर पर घर के स्ट्रक्चर के बारे में काफी मालूमात मिलेंगी। दरवाजों, चौखाटों, टाइलें लगाने से पहले फर्श में क्या क्या किया जाता है और स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में अहम मालूमात है। प्लाजे की कंस्ट्रक्शन पर भी बात होगी। तो चलिए वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पार्ट 1 खत्म हुआ था। प्लाजे की चल रही है, हमने बनाया, मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि वो बनाया है हमने 6 मरले का। उसके लिए हमने 220 रुपए जी पर फीट अच्छा। उसमें कोई दीवार नहीं लगा कर देनी, हमने सिर्फ छत डाल फ्रेम स्ट्रक्चर बना, फ्रेम और कॉलम और बीम। हाँ जी, और साइडों वाली दीवारें हैं वो हम लगा कर देते हैं। उसके बाद साइडों वाली मतलब बाहर की दीवारें वो शामिल है उसी में, शामिल होती है। अंदर की दीवारें नहीं उसमें शामिल। 220 रुपए। और उसकी शटरिंग जो होती है वो अलग से, मतलब वो पलाई की लगती है, उसकी कॉस्टली शटरिंग पड़ती है। इधर तो कच्ची शटरिंग। घरों में लोग वो नहीं बनवाते, फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बनवाते, है ना, यही वाले कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन चल रही है सारी, क्योंकि इसमें दीवारें जो है ये फंस जाती हैं, ये ठीक तरीके से हो जाती है। हाँ। उसके आपको पता है कॉलम बड़े होते हैं, उसका तो फिर डिजाइन भी और हाँ, थोड़ा ज्यादातर लोग कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन ही करवा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसे भी घर बनवाते हैं जिसमें बिल्कुल कॉलम ना देते हो, सिर्फ ईंटों की ये सारी हो? जी बिल्कुल, हम घर बनाते रहे हैं। वो ये पुराना एयरपोर्ट है, वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें कॉलम्स नहीं होते। उधर वो जमीन पक्की थी। हाँ। ये कॉलम की ये जो चली है ना कंस्ट्रक्शन, ये चलिए इधर नशेबी इलाके हैं, थोड़ा कच्चा एरिया था। उसके बाद ये पर अब सारे डिजाइन है की जैसे बनते हैं। सही है। कितनी देर में बन जाता है ढांचा? ये 5 वाले का ढांचा हम तकरीबन 7 से 8 दिन में तैयार कर देते हैं। चुनाई? हाँ जी, चुनाई। अगर बारिश वगैरह या मौसम की शिद्दत से ना वो तो अलग के काम है। जी। बाकी होता सारा उसी के हुक्म से ही है। हाँ। तो हमारी कोशिश होती है 7 से 8 दिन में ये हो जाए, क्योंकि हमारे पास लेबर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मिस्त्री, मैं खुद भी काम करता हूँ, मिस्त्री मेरे साथ ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, ये भी काम सारे दिलजोई से काम करते हैं और हम ये मुकम्मल कर देते हैं। अच्छा। मतलब एक हफ्ते में आप एक स्टोरी बना लेते हो पूरी? मतलब उसकी चुनाइयाँ तैयार कर लेते हो? उसकी शटरिंग लग जाती है, फिर उसके बाद सरिया जो प्रोसीजर बिजली का होता है वो हो जाता है, फिर उसका लेंटर हो जाता है। टोटल 2 हफ्ते में लेंटर समेत एक पूरी स्टोरी डल जाती है। मतलब 1 महीने में डबल स्टोरी घर का ढांचा तैयार हो जाता है। प्लस्तर में कितना टाइम लगता है? प्लस्तर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। प्लस्तर में मतलब एक स्टोरी का 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा, मतलब समझ लें कि 1.25 महीना 1.5 महीना प्लस्तर में, प्लस्तर और चुनाई में ये लग सकता है। सही है। टोटल मतलब 2.5 महीने में ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। 2.5 महीने में 5 मरले का हो सकता है, लेकिन ये 2.5 महीने मैक्सिमम इसकी मतलब है। हाँ। मौसम का बंदा मतलब इंसान बीमार हो सकता है, इस वजह से वो चाहे 5 मरले हो चाहे 10 मरले हो, 10 पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। कहने का वो अगर आप बंदे ज्यादा लगा दोगे तो इतने में भी हो जाएगा। फिनिशिंग में कितना टाइम लगता है? बाकी पेंट और टाइलें? देखें, ये फिनिशिंग या जो भी है ये इसमें थोड़ा ज्यादा लग सकती है मुद्दत। पेंट में, लकड़ के ये सारे होने में 3 से 4 माह एक घर में लग जाते हैं। अच्छा। सिंगल स्टोरी मतलब एक स्टोरी में 3 से 4 माह अगर मुसलसल काम जारी रहे। टोटल 5 महीने लगते हैं घर बनने में? तकरीबन 5 महीने लग ही जाते हैं। चौखाटे लोग लकड़ियों की लगवा रहे हैं ज्यादा या लोहे की? आजकल तो जिस्ती की आ गई है, जिस्ती वो भी लगवा रहे हैं। अच्छा, ज्यादा बेहतर लोहे की रहती है? लोहे की जंग पकड़ जाती है, जो हाँ। जिस्ती की आ रही है वो जंग नहीं पकड़ती। जिस्ती? हाँ, जिस्ती क्या होता है? आजकल एक चादर आ रही है, वो भी एक धात ही है। हाँ। मेटल है। हाँ। जिस्ती। अच्छा, वो उसकी आजकल आ रही है। वो नीचे हमारे ये लगाई, उसके थोड़ा जंग नहीं पकड़ती वो। चले अभी दिखाएंगे वो भी। चलिए मेरे साथ नीचे वो। और दरवाजे लोग ठोस दरवाजे लगवा रहे हैं या वो जो शीटें जोड़ी होती हैं उसका बताएं? ये फ्रंट के जो दोनों होते हैं ना, ड्राइंग का और ये होता है मतलब मेन इंटरेस्ट हाँ। होती है इसका, वो सारे लगवा रहे हैं सॉलिड। और पिछले जो है वो प्लाई का या जो भी है वो लगवा लेते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये सारे लगते हैं। तो दोनों की कॉस्ट में कितना फर्क पड़ जाता है? ये लकड़ी की कॉस्ट होती है, कैल वगैरह का लगवाएं या उसका मतलब बिहार का, ये मुख्तलिफ लकड़ी की होती है। मतलब सॉलिड काफी महंगे पड़ते हैं उनसे। चले नीचे जाके आपको हम दिखाते हैं जिस चौखाट की ये बात कर रहे हैं। नाम क्या आपने लिया? कौन सी होती है वो? जिस्ती। अच्छा, उसमें जंग नहीं लगता? उसमें जंग नहीं लगता। तो मैं अभी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं। ये देखिए नीचे भी अभी ये फट्टे लगे हुए हैं, ऊपर कंक्रीट हुई है, डी शटरिंग अभी रहती है।
करनी है इन्होंने। इसके बारे में बात कर रहे हैं जी ये जिस्ती के हैं। हाँ जी, ये जिसती है। ये किस रेट पे मिलता है? ये भी उसका 100 रुपए का फर्क है चुकाट में, लोहे का और इसका। लोहे और इसमें हाँ। ये महंगी पड़ती है सस्ती? ये महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है। हाँ जी। अच्छा और अच्छा। ये 16 गेट की है, 16 लूज की है, मतलब 16 लूज 16 लूज जो की। होती है, मतलब 16 लूज की है। अच्छा अच्छा। काफी ये थिकनेस में अच्छी चुकाट की है। यहाँ पे देखे लिंटल बीम उन्होंने वहां उस खिड़की के ऊपर भी दी है, दरवाजे के ऊपर भी दी है, उसी के साथ ज्वाइन करके। और बीच में आप कॉलम्स भी देख रहे हैं। सीढ़ियां इन्होंने यहाँ से सेपरेट रखी हैं ताकि कोई किराएदार भी बाद में आते हैं तो अच्छी वो प्राइवेसी रहती है। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर लिंटल बीम जा रही है, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर तो वही है उसी तरह। आप ये बताएं कि टाइलें लगाने से पहले फर्श पे क्या क्या लगाते हैं? अभी तो ये मट्टी है ना? अभी ये मट्टी है सर। इसमें पहले सबसे जो डलेगी वो सेवरेज लाइन डलेगी। अच्छा उससे पहले हम इसको पानी लगाएंगे, सारा मट्टी बैठ जाएगी, उसके बाद इसकी सेवरेज लाइन डलेगी। अच्छा। उसके बाद ये कंपैक्शन होगी मट्टी की। हाँ। उसके बाद इसके ऊपर दड़ा डलता है, वो मोटे मोटे पत्थर होते हैं, वो डाल के इसके ऊपर फिर कच्चा डालते हैं, गैड़ा जिसको बोलते हैं। हाँ, गैड़ा पहले मट्टी की, पहले प्लम्बिंग का काम होगा, हाँ फिर जी। मट्टी की कंपैक्शन करेंगे। कंपैक्शन करेंगे, उसके बाद गैड़ा डालेंगे। कितने इंच? वो 2-3 इंच। 2-3 इंच गैड़ा डालेंगे। फिर उसके बाद फिर हम 148, इसका भी माल जो कच्चे का होता है वो भी 148 का डलता है। वो कितने इंच? वो भी 2 या 3 2 इंच, ठीक है। 2 इंच गैड़ा डल गया, 2 इंच 148 डल गया, उसके बाद ऊपर टाइल टाइल लगेगी। लगेगी बिल्कुल। अच्छा, तो गैड़े में कोई सीमेंट नहीं डालते? नहीं, वो उसमें सीमेंट बैठता नहीं है? नहीं बैठता। वो मट्टी की जब कंपैक्शन हो जाती है उसके बाद तो वो गैरा डालते हैं, वो बैठता नहीं। गैड़े की कुटाई करते हैं? हाँ जी, उसकी भी कंपैक्शन होती है। कंपैक्शन होती है हाँ ना, जी, उसके कच्चा ऊपर डालने से पहले 148। 148 डालने से पहले उसकी भी कंपैक्शन होती है। अच्छा अच्छा, उसके बाद ऊपर टाइल लग जाएगी, ठीक है। इसमें डीपीसी नहीं आपने डाली? ये प्लेंथ डाला है ना सर? प्लेंथ डाला ना? हाँ जी, इसकी बात कर रहे थे। वो प्लेंथ अगर सामने मट्टी के नजर आ लेवल से ऊपर हो तो फिर डीपीसी की जरूरत नहीं रहती। ये भी आपको प्लिंथ बीम ही यहाँ पे नजर आ रही है। दोस्तों ये तो रहा ठेकेदार का इंटरव्यू। वैसे मेरा जाती ख्याल है कि क्या ही अच्छा हो कि अगर किसी ऐसे शख्स का भी इंटरव्यू मैं करूं जिसने खुद घर बनवाया हो ठेकेदार से, उससे पूछा जाए कि उसका कैसा तजर्बा रहा, कहीं कोई गलतियां की या नहीं, और क्या सीखा अपने तजर्बे से, कितनी लागत आई, किस किस स्टेज पे कितने पैसे खर्च हुए, कहां से कॉन्ट्रैक्टर अरेंज किया, और इस तरह के मजीद सवालात। अगर आपको लगता है कि ऐसा इंटरव्यू इंटरेस्टिंग होगा तो नीचे कमेंट करें। अगर ज्यादा लोगों ने इसरार किया तभी मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढूंगा। दूसरी ये बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इंटरव्यू हो तो उसमें खास तौर पे वो सवालात जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिख दें। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये पार्ट 2 है ठेकेदार के इंटरव्यू का। पार्ट 1 आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। नए व्यूअर्स ये भी जान लें कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक ठेकेदार का इंटरव्यू काफी था। अब भी कोई सवाल है जो अनआंसर्ड रह गया है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।